हेलो दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रिकी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अब अपने डिजिटल बोर्ड में आए हुए हैं और आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न को लेकर के यहाँ से डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा क्लास होगा यह जो है सभी वनडे एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके एक सिलेबस को, इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, जिसमें यूपी स्पेशल के बच्चे, यूपी जो सिपाही है उनके बच्चे इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि इसको डिजाइन करने में हमने यूपी पुलिस के कई प्रश्न पत्रों को ध्यान में रख करके प्रश्न को बनाया गया है और यदि आप इसको आराम से पढ़ेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। आइए, आज का जो टॉपिक है हम क्रम वाइज क्लास को लेंगे। जैसे अर्थमेटिक में आप देखेंगे तो पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम का है और नंबर सिस्टम से ही मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ क्लास को, और इसमें मैं प्रश्न को लेकर के थ्योरी के साथ आपको आगे डिस्कस करते हुए चलूंगा। आइए, आज का पहला प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि अभाज्य संख्या के बारे में हमें देखना है। अभाज्य संख्या के बारे में आइए, अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर कहते हैं दोस्तों। प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, हमें यह जानना है कि अभाज्य संख्या कौन होती है। अभाज्य संख्या को जानने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो खुद से कटे और एक से। इसका मतलब यह हुआ कि उसका कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। जैसे मैं केवल उदाहरण देकर के आपको बताऊंगा। जैसे संख्याएं हैं अभाज्य संख्या 3, 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे हम बढ़ते हुए चले जाए। तो सबसे पहले हमें यह दिख गया कि 2 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2 भी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि पहले हम 2 के बारे में देखें। क्या देखें? 2 के बारे में। 2 के बारे में हमें देखना है। तो 2 एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। ठीक, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है
अब इसमें हमें एक चीज और देखना है कि प्रश्न यहां से आता है कि जैसे 2 से लेकर के 1 से लेकर 50 तक अभाज्य कितने संख्याएं हैं, तो आपको बताना है 15। और 50 से लेकर 100 तक कितनी है, तो आपको बता देना है 10। तो अगला पॉइंट है 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 25 है। तो आइए मैं आपको यहां से बताता हूं। जो आपका पहला प्रश्न है दिया हुआ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है वह है आपको मिलेगी, कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, जो मैंने आपको यहां थ्योरी में लिखा है, देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको पता चल गया कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम है। और तीसरी बात यहां से देखें आप कि 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, या प्रश्न में आएगा तो आप अपना उत्तर कितना टिक करेंगे, 15। कितना टिक करेंगे, 15। और 50 से लेकर के कितना 100 तक पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, 10। यदि आपसे पूछता है 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको कितना टिक करना है, 25 टिक करना है। अभाज्य संख्याओं से जो भी संबंधित प्रश्न आएंगे, अब इतनी जो आपको मैंने थ्योरी बताया है उससे सॉल्व हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि योगात्मक तत्समक क्या है। योगात्मक तत्समक, जैसे दोस्तों ये जो डिस्कशन चल रहा है वह नंबर सिस्टम पर चल रहा है। नंबर सिस्टम पर जितने प्रश्न होंगे सबको मैं क्रम वाइज धीरे धीरे आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। आइए योगात्मक तत्समक के बारे में हम पढ़ते हैं। योगात्मक तत्समक को योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं योगात्मक तत्समक को। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमें पहले जान लेना है कि योगात्मक तत्समक कौन है। योगात्मक तत्समक, पहले मैं जो अंक लिख रहा हूं कि जैसे देखें अंक, आप जानते हैं कि जो अंक होता है जिसे हम कहते हैं डिजिट, क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। इनकी संख्या होती है क्या, इनकी संख्या होती है 10। यदि कोई पूछता है कि अंक कितने होते हैं तो आपको बता देना है 10। 10 अंक होते हैं। तो इन 10 अंकों में कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा है 0, दूसरा क्या है 1, तीसरा क्या है 2, 3, ऐसे डॉट डॉट करके आप कहां तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। ये जो अंक लिखे हुए हैं इन्हीं से हमारे सभी संख्याएं क्या हुई है, बनी हुई है। जो 10 अंक है यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं से जो हम संख्याएं पढ़ते हैं सब बनी हुई है, और इन्हीं के आधार पर हम पूरे नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। आइए, मैंने अभी आपको बताया कि 2 के बारे में मैंने बता दिया। क्या बताया मैंने 2 के बारे में? 2 के बारे में मैंने बताया कि 2 एक ऐसा अंक है कि जो
सम भी है और अभाज्य है। या अगली बात मैंने बताई कि यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यह सम के नियम का क्या है, अपवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि अभाज्य संख्या में 2 के बाद कोई भी संख्या सम नहीं है, लेकिन 2 ऐसी अकेली एक संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। तो आइए हम अब 1 के बारे में देखते हैं। पहले हम 0 के बारे में देखते हैं। जीरो के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं, 0 के बारे में। तो आइए, ये जो शून्य है यह है ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक। इसका मतलब यह है कि इसमें इस 0 के आगे यदि आप प्लस लगा देते हो या माइनस लगा देते हो तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 0 प्लस लिख दिया, -0 लिख दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो आइए देखते हैं। जीरो क्या है? जीरो जो है योगात्मक तत्समक है। क्या है? योगात्मक तत्समक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो अब आप देखें, इसका मतलब है कि जब हम ये पढ़ने चल रहे हैं, इस प्रश्न को पढ़ने चल रहे हैं, तो हमें देखना है कि जब कोई भी संख्या पूछी जाएगी तो हमको किसी तरीके से 0 लाना है। क्या लाना है? 0 लाना है। तो योगात्मक तत्समक क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, योगात्मक तत्समक क्या है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे मैं देखता हूं प्रश्न को, फिर आपको बताते हैं। आइए, दिया है कि अभी योगात्मक यही पूछा है, योगात्मक प्रतिलोम। अभी आपने कहा कि जब कभी भी योगात्मक आएगा तो हमें ध्यान रखना है कि 0 किसी तरह से लाना है। 0 किसी तरीके से क्या करना है? 0 लाना है, क्योंकि योगात्मक आइडेंटिटी जो एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा है वो क्या है? 0 ही है। तो देखें, इसी को पूछेगा आपसे, इसी को पूछेगा कि योज्य प्रतिलोम बताएं। इसी को क्या पूछेगा? योज्य प्रतिलोम। जब योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो आप ये जानेंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है? योगात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। जैसे 3/4 है, हमारे प्रश्न में क्या है? 3/4। मैंने कहा कि ये 3/4 आपके प्रश्न में दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे? आप इसको माइनस करेंगे तब। जैसे 3/4 मैंने फिर लिख दिया, 3/4 मैंने फिर लिखा। देखिए 3/4 मैंने फिर लिखा 2 बार। अब मैंने बताया कि योगात्मक तत्समक का जब भी कोई भी प्रश्न आएगा तो मैंने बताया आपको कि योगात्मक तत्समक 0 होता है। योगात्मक तत्समक क्या होता है? 0 होता है। तो बताओ, ये 3/4 प्लस में है, इसको 0 कैसे बनाया जाएगा? जब यहाँ पर माइनस लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? माइनस लगाया जाएगा। और जब माइनस लगा करके दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस में है और ए क्या है? माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए इसका हमको पता चल गया, इसमें हमें पता चल गया कि अब हमको करना क्या है। देखिए, अब 3/4 है का योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो यहां पर देख रहे हैं प्रश्न में प्लस लिखा हुआ है, तो हमारे उत्तर में माइनस आना चाहिए। तो माइनस कहां पर है? माइनस यहीं पर है। -3/4 कर लेना है। ठीक है,
तो यदि आपको इसी तरीके से पूछता कि बताओ भैया 2/5 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो आपको क्या बताना है, आपको तुरंत उत्तर बताना है कि -2/5 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछता है कि -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो देखो यहां पर माइनस है तो अब चिन्ह बदल दिया जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यह विशेष ध्यान रखना है कि चिन्ह को बदल देना है। यदि प्लस में है तो माइनस, यदि माइनस में है तो प्लस, संख्या वही की वही रहेगी, केवल प्लस माइनस को हमको क्या करना है, बदलना है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब आपसे पूछा कि गुणात्मक तत्समक क्या होगा। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि अब कोई बात हमसे गुणा करने के लिए पूछा जा रहा है। जरा दिमाग लगाइए कि गुणा करने के लिए कोई पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको अंक अभी लिखा, 0 के बारे में बता दिया, 2 के बारे में बता दिया, क्या मैंने 1 के बारे में बताया? नहीं, तो 1 के बारे में मैंने नहीं बताया। आप ये जानते हैं कि अंक जो है, जो हमारे डिजिट हैं, जो हमारी डिजिट है वह है 0, 1, 2, ऐसे आगे बढ़ते हुए हम कहां तक जाते हैं, 9 तक जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अब हम 1 को लेकर के पढ़ने चल रहे हैं। 1 जब आएगा, कोई आपसे पूछेगा भैया आप 1 के बारे में क्या जानते हो, आप बताओ, तो आप ये बता देना उसको कि आइए, 1 यह ना तो भाज्य है, यह ना तो भाज्य है ना अभाज्य। इसका मतलब ये हो गया कि अब यदि ऑप्शन में आता है कि 1 भाज्य है कि अभाज्य, तो आपको बता देना यह ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। ठीक, दूसरी बात यह है, दूसरी बात ये है यहां पर कि जो 1 है ये गुणात्मक तत्समक है। क्या है? गुणात्मक तत्समक है। क्या है? गुणात्मक तत्समक है। इसको कहते हैं इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 4 गुणे 1 कर देंगे, ठीक है, तो 4 ही आएगा। अगर 100 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा? 100 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि इससे किसी संख्या में गुणा करने पर इसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये गुणात्मक तत्समक है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं, गुणात्मक तत्समक आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना यह है कि जब कभी भी गुणात्मक तत्समक का प्रश्न आएगा, यदि पूछेगा गुणात्मक तत्समक है तो 1 है ऑप्शन में तो लगाइएगा, यदि कोई संख्या दी जाएगी तो आपको 1 करना है। नेक्स्ट प्रश्न में जो मैं बताने चल रहा हूं, आइए, यहां पे दिया है कि गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको कहते हैं। यहां पे 2/3 है, 2/3 है। तो जब ये 2/3 है तो बताओ आप कि 2/3 में हम क्या कर दें? 2/3 में
हम क्या कर दें कि ए जो है एक हो जाए, 2/3 में हम क्या करें कि क्या हो जाए, ए एक हो जाए। तो आप कहोगे सर जी आप इसको पलट करके गुणा कर दीजिए, 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जरा हमको बताओ 3/2, अब ये 2 इससे कट जाएगा, 3 इससे कट जाएगा, तो कट पीट करके कितना आएगा, 1 आएगा ना। यही तो हम आपको बता रहे हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम जब भी पूछा जाएगा तो आपको अपना उत्तर क्या लाना है, 1 लाना है, किसी तरीके से लाना है। तो आप बताओ 2/3 है, इसको पलट करके लिख दोगे, पलट करके लिख दोगे तो कितना उत्तर आएगा, 3/2। यदि आपसे पूछता कि भैया बताओ 100 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 100 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, 100 का क्या बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। तो आप कहोगे कि 100 मैं लिख दूंगा ऐसे, 100 तो हमारे प्रश्न में है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मैं इसके नीचे यदि 1 लिख दूं तो कोई समस्या है, नहीं है। तो मैंने कहा कि गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे ही लिखना है, इसको पलट करके लिख देना है हम 1/100। 1/100 क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछता कि बताइए भैया -10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहते कि -10 का प्रतिलोम, भाई माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो माइनस में ही उत्तर हमारा लेना है, -1/10 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, -1/10 आएगा। ऐसे प्रश्न कभी भी आपको दिखाई देंगे तो आपको घबराना नहीं है, केवल पॉइंट को पकड़ के चलना है। भिन्न है तो उसको उलट के देना है, साधारण नेचुरल नंबर है तो उसके नीचे 1 लिख देना है और उसके बाद फिर पलट के लिख देना है। अगर माइनस लगा हुआ है तो फिर भी उसके नीचे 1 लिखना है, फिर पलट देना है, माइनस के साथ ही लिखना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आइए, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में आपको ये ध्यान देना है, इसमें 2 ही संख्या आएगी, ए और बी, ए और बी। इसका जो फॉर्मेट है a + b लिखना है या b + a लिखना है। ठीक है, इसको क्या लिखना है, a + b या b + a। अब जरा ये बताओ ऐसा कौन है इसमें, ऐसा यही है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बंटन नियम, वितरण नियम, इन सब की क्लास एक दिन हम एक्स्ट्रा लेंगे। एक लेक्चर ही बताएंगे कि ये किस किस नियम का फॉलो करती है, किसको नहीं करती है, घटाने के नियम को जो है इस पर लागू है कि नहीं लागू है, ये सब हम आपको बताएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न, साहचर्य नियम। जब साहचर्य नियम आएगा तो आप ये ध्यान देना, इसमें 3 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे, ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात यह है कि इसमें जैसे लिखा कि ए + बी + सी ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद आपको ये करना है कि यहां का कोई अंक लेकर के इसके साथ जोड़ देना है। इसके साथ जोड़ देना है तो क्या आएगा, a + b प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यही जो है साहचर्य नियम को फॉलो करेगा इक्वेशन। ठीक है, तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए वितरण बंटन नियम। बंटन नियम जब आएगा तो इसमें भी 3 ही लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे। 3 लोग में एक ए आएगा, एक बी आएगा और एक सी आएगा। ठीक है, एक क्या आएगा, एक सी आएगा। तो हमें ये पहचानना है
कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे ए गुणे बी प्लस सी, उसके बाद बराबर लगाएंगे। अब अलग अलग गुणा करके जोड़ करके लिख देना है, ए गुणे बी और प्लस ए गुणे सी कर देना है। ये आपका बंटन नियम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको डीपली बताऊंगा कि ये गुणा का नियम को, मतलब गुणे के नियम को फॉलो जो है लागू होता है कि नहीं होता, प्लस के नियम लागू होता है कि नहीं होता, इसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, ये क्लास हमारा नंबर सिस्टम का चल रहा है। इसमें आपको घबराना नहीं है कि सर जो दिया है शुरुआत उसको बता नहीं रहे हैं, ये कहां से बंटन नियम, वितरण नियम, ये सब आ गया है। यह सब है जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो हमको परेशानी होने लगती है। तो ठीक है, तो इसीलिए मैंने बता दिया है। इस पर एक दिन मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा और मैं आपको इसको बताऊंगा बढ़िया से। ठीक है, आइए अब आपको यूनिट प्लेस कैसे ज्ञात करें, यूनिट प्लेस कैसे ज्ञात करें, जिसको हम कहते हैं इकाई अंक। क्या कहते हैं? इकाई अंक कहते हैं। जरा देखें इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा होगा एडिशन का, जोड़ का प्रश्न होगा। ठीक है, किसका प्रश्न होगा? जोड़ का प्रश्न होगा, जोड़ का। ठीक, आप जोड़ते हैं तो आपको पता है कि हम पहले जोड़ इकाई की तरफ से जोड़ते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न होगा वह होगा सब्सट्रैक्शन की तरफ से। सब्सट्रैक्शन की तरफ से होगा, इसका मतलब होता है घटाव, घटाना जो होगा उसको हम देखेंगे। अब तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, गुणा का प्रश्न होगा। चौथा होगा पावर, किसका होगा? पावर का प्रश्न होगा। ठीक है, जिसको कहते हैं घात। ठीक, आइए हम आपको बताते हैं। तो आपको जब भी ऐसे प्रश्न इकाई स्थान ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि गुणा का दे दिया है, इसमें टाइप हुआ गुणा का। तो जरा देखें गुणा क्या है। हमको इकाई स्थान पर ही देखना है। इकाई स्थान इसका ए है, इसका इकाई स्थान ए है, इसका इकाई स्थान ए है। ठीक, तो अब देखें 8 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 24 आएगा। कितना आएगा? 24। अब हमारा काम है कि हमको इकाई के स्थान को ही लेना है, दहाई के स्थान को क्या कर देना है? काट देना है। काट दिया। अब इस 4 का गुणा अगले वाले में करेंगे तो 4 किया कितना हुआ? 12 हुआ। ठीक है, तो जब 12 हो गया एक को हम काट देंगे तो इकाई स्थान कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आपको इस तरीके का प्रश्न हल करना है। जैसे आपको 4556 गुणे 7 8 9 5 गुणे 6 3 7 8 9 कुछ भी दे दिया, बहुत बड़ा गुणा दे दिया, तो आपको बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। पहले आपको क्या करना है? आराम से देखना है। यहाँ पर इकाई स्थान ए है, यहाँ पर इकाई स्थान ए है, तो 6 पंचे कितना हुआ? 30 हुआ। तो इसको काट दिया तो क्या बचा? 0। जब कभी भी आपके प्रश्न में 0 आ जाएगा तो आपको ये समझ जाना है कि हमारे पूरे प्रश्न का इकाई स्थान क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, अब दूसरा मैं देखता हूं आपको। जैसे 5 4 5 7 8 3 गुणे 2 1 7 9 गुणे 7 3 2 1 गुणे 4 7 9
2 1, ये प्रश्न है हमारा। तो सबसे पहले हमें इकाई स्थान को ही देखना है। इकाई स्थान को देखिए, यही है इकाई स्थान सबका। तो गुणा करते रहें, 3 में 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। तो इसको काट दिया जाएगा, फिर 7 आएगा। तो 7 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 7। और फिर यहाँ पर 7 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब हुआ इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा 7 आएगा, इकाई स्थान 7 आएगा। कितना भी बड़ा गुणा आ जाए, आप उसके इकाई स्थान को पकड़ते हुए जाएंगे, आप अपने उत्तर की तरफ क्या हो जाएंगे, बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पे देखिए ऐड दिया हुआ है, आपको सबको जोड़ना नहीं है, आपको एक एक जोड़ना है। 8 में 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। 11 आ गया तो आपको 1 को काट देना है, दहाई के स्थान को हमेशा काट देना है। फिर 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें ये देखना है कि गुणा है कि भाग है कि घटाना है कि क्या है। आप जल्दी जल्दी में रहोगे, 3 एकना में 3 कर दोगे, उत्तर 3 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखो इस प्रश्न को छोटा मैंने दिया है, केवल आपको एक लॉजिक बताने का मेरा उद्देश्य है, केवल एक लॉजिक, छोटी सी लॉजिक है। आइए, मैंने आपको कहा कि यहां पर आपको 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3। यहां पर क्या दिख रहा है, 9। तो 3 माइनस क्या करेंगे आप, 9 ऐसे लिख लेंगे। अब जरा बताओ, 3 प्लस में है और माइनस 9 है, यानी माइनस वाला ज्यादा है और 3 वाला कम है। तो जब इसको घटाएंगे तो उत्तर तो आएगा 6। उत्तर तो कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। जब हमारा प्रश्न कभी भी माइनस में आवे तो हमारा काम यह है कि इसमें क्या करेंगे, हम अपने तरफ से 10 जोड़ेंगे। क्या करेंगे भाई, 10 अपने तरफ से जोड़ेंगे। तो जब जोड़ा, ये माइनस है ये प्लस है, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। अरे भैया 10 रुपया आपके पास, 6 रुपया कहीं से उधार ले लिए थे आप, 10 रुपया कहीं से पा गए आप, तो उधार तो चुकाओगे ना। उधार 6 रुपया चुका दिया तो आपके जेब में 4 रुपया बचेगा ना, तो वही 4 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि इसी तरीके से जैसे हमारे प्रश्न में आ जाएगा 4 7 8 9 प्लस 7 3 2 1 माइनस 3 7 8 9, ऐसा कोई प्रश्न हमारे आ गया प्रश्न में। ठीक है, तो जरा हमें बताओ आप, इसको मैं कर देता हूं 4, इसको मैं क्या कर देता हूं 4। ठीक है, अब जरा आप बताओ 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको 1 को मैंने काट दिया क्योंकि हम इकाई स्थान को पढ़ रहे हैं, दहाई से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो जब मैंने 3 को काटा तो हमें यहां पर क्या दिख रहा था, 9 घटाएंगे। जब 9 घटाएंगे, 3 में से 9 घटाएंगे तो देखो इसका उत्तर कितना आएगा, -6 आएगा। मैंने आपको बताया कि जब हमारे प्रश्न में जैसे ही माइनस आ जाए तो हम उसमें क्या करेंगे, 10 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और हमारा जो प्रश्न का उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी माइनस में आए हमारे सॉल्व करने के दौरान, इकाई अंक ज्ञात करने के दौरान यदि माइनस में कुछ आता है तो हमको 10 जोड़ करके अपना उत्तर क्या कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। ठीक, आइए एक गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। जरा बताइए, ये 21 81 है, गुणे क्या 82, गुणे क्या 83, गुणे 84, गुणे 85, अब देखो गुणे 89 तक है। क्या है, 89 तक है। ठीक, तो जरा हमको बताओ कि हमने 85 तक 89 तक होगा, तो हम यदि 2 में गुणा करते हैं तो 2 आएगा, 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और देखो 1
2 आया, यहाँ पर आया ना 2, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अभी हमारा काम नहीं बना। अब इसमें गुणा करेंगे तो 6 चौके कितना आएगा, 24 आएगा। जैसे आया मैंने 2 इसको काट दिया। अब इसमें गुणा किया, 4 में 5 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और जब 20 आया तो मैंने तुरंत 2 को काट दिया, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। इसका उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा, इकाई स्थान। तो आप ये समझ जाइए कि जब कभी भी हमारे प्रश्न में 2 और 5 दिखे तो हमारा उत्तर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसा आपको कई प्रश्न हल करते हुए आप सीख जाएंगे। यहां भी 2 दिख रहा है, यहां 5 दिख रहा है, हमारा उत्तर 0 आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इकाई अंक बताइए। सभी अभाज्य संख्याएं, मैंने अभाज्य संख्याएं लिखा 2, 3, 4, 5, ऐसे मैं लिखते हुए जा रहा था। यदि 50 तक लिख देता तो 15 लोग मिल जाते, यदि 100 तक लिख देता तो 25 अभाज्य संख्याएं मिल जाती। क्योंकि मैंने बताया है कि 1 से 50 तक 15 संख्याएं होंगी और 50 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, 10 संख्याएं होंगी। तो जरा देखो क्या हमारा काम कुछ बन रहा है। हमारे प्रश्न में 2 और 5 आ गए, देखो 2 और 5 आ गए। यदि मैं इससे गुणा करता तो 6 आता, इससे गुणा करता 6 में 4 का गुणा करता, 6 में 4 का गुणा करता तो 6 चौके कितना हो जाता, 24 हो जाता। इसको काट देता और इधर 4 पच्चे कितना हो जाता, 20 हो जाता। तो 2 को काट देता तो हमारा उत्तर कितना आता, 0 आता। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब हमारे प्रश्न में 2 और 5 दिख जाएंगे तो आप ये समझ जाइएगा कि हमारा जो उत्तर है वह कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब आपसे पूछा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। आइए, मैंने आपको बताया कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 है, 3 है, 4 है, 4 नहीं है भाई, 4 नहीं है, 5 है, 5, 7, ऐसे आगे जाएंगे आप। ठीक है, तो देखिए अब आपको कहा है हमारे प्रश्न में कि सभी विषम कहा है, तो जो सम वाली अभाज्य संख्या थी इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। जब काट दिए तो हमारी जो अभाज्य संख्या है 3, 5, 7, 11, 13 ये ऐसे मिलती चली जाएंगी। तो हमको गुणा करना है, 5 दिया कितना, 15 आया, 1 को काट दिया हमने और फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 5 सत्ते 35। हमें इकाई अंक लेना है तो दहाई के अंक को क्या करना है, काट देना है। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, हमारा उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 151 टू द पावर 2 दिया है, सब पर 2 पावर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि जो यूनिट डिजिट आप इकाई अंक पढ़ने चल रहे थे उसमें अब पावर वाला प्रश्न आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम पावर के लिए आपको बता देते हैं, जो है पावर के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा हम बता देते हैं ताकि जो कभी भी आपका प्रश्न आए तो गलत ना हो। आइए देखते हैं। आइए, अब मैंने आपको बताया कि आप जो डिजिट पढ़ते आए हैं, डिजिट यानी अंक जो आपने पढ़ा है
उसको मैंने आपको बताया कि जो अंक होते हैं वो 10 होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही अंक है जो पूरा जो है आपको नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले यदि 0 के पावर कुछ लगा हुआ है, मान लीजिए n लगा हुआ है, तो उसका मान 0 ही होगा। यदि 1 के पावर n लगा हुआ है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? इकाई अंक 1 ही आएगा। यदि 5 के पावर कुछ लगा हुआ है, n लगा हुआ है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। अगर 6 के पावर n लगा हुआ है तो उसका मान ही कितना आएगा? 6 आएगा। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि 0 का काम यहां से हो गया और 1 का हो गया है, 6 का हो गया है, 5 का हो गया है। ठीक है। अब देखिए, अब केवल आपको बचा है 4। यहां पर 4 लिखा, 4 की घात यदि ऑड है, ऑड का मतलब होता है विषम। ठीक है। और यदि 4 की घात इवन है, इवन का मतलब होता है सम। यदि 9 की घात जो है ऑड आए, ऑड आए, या 9 की घात जो है इवन आए, इवन आए, सम आए, तो क्या होगा? 4 की घात ऑड आएगी, यानी 4 के घात जब 1 आएगा तो 4 का मान इकाई अंक कितना आएगा? 4। इसका इकाई अंक कितना आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है। इसका इकाई अंक कितना आएगा? 4। ठीक। यदि सम आ गया, 4 के घाते 2 आ गया तो 4 चौके 16, इसका इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। यदि इसका ऑड है तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। और इसका कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि जैसे मैंने बताया कि आपका काम हो गया, 9 का हो गया, 4 का हो गया। ठीक है। बाकी बचे हैं कितने लोग? 2, 3, 7, 8। यहां पे देखें, अब बचा है कितना? 2, 3 और 7 और 8। ठीक है। ये जब भी आपको दिखेंगे तो इनकी घातों में, इनकी घातों में, इनकी घातों में 4 से भाग देकर, 4 से भाग देकर, भाग देकर घात छोटी करेंगे। क्या करेंगे? घात छोटी करेंगे। ठीक है। आइए, मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आप यूनिट प्लेस ज्ञात करने के लिए चलेंगे तो जब आपको पावर वाला प्रश्न मिलेगा तो आपको ये टेबल को याद करना है। जैसे 0 के पावर कुछ भी लिखा है, उसका इकाई स्थान क्या होगा? 0 आएगा। 1 का पावर कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे 1000 लिखा हो, चाहे 10,000 लिखा हो, उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। यदि 5 का पावर कुछ भी लिखा हो, उसका इकाई स्थान कितना आएगा? 5 आएगा। 6 का पावर कुछ भी लिखा हो, उसका इकाई का स्थान कितना आएगा? 6 आएगा। यदि 4 की स्थिति में देखें तो 4 का कंडीशन 2 बनता है, एक ऑड का बनेगा, एक इवन का बनेगा। यदि 4 के ऊपर कोई सम संख्या घात के रूप में है तो उसका इकाई स्थान 6 आएगा। यदि विषम संख्या है तो उसका इकाई स्थान कितना आएगा? 4 आएगा। वही बात 9 पर भी है। 9 पर 2 स्थिति है, 2 केस बनेगा, ऑड और इवन का। ऑड है तो 9 और इवन है तो 1 आएगा। लेकिन
चार अंक ऐसे हैं 2, 3, 7, 8, इनको देखेंगे तो इनकी घातों में 4 से भाग देकर घात को छोटी करेंगे। अब कहोगे सर जी 4 से ही क्यों, 5 से क्यों नहीं देते? तो 4 से इसलिए कि पांचवी बार में 4 तक इनके वैल्यू का रिपीटेशन नहीं होता। पांचवी बार जैसे जाएंगे तो जो पहली वैल्यू रहती है वही आपको प्राप्त हो जाएगी, इसलिए 4 से हम भाग देंगे। तो 2, 3, 7, 8 को हमको याद कर लेना है 2378। 2378 को जब हम याद कर लेंगे तो यह कभी भी कहीं भी दिखाई देगा तो हमें जान जाएंगे कि इसके इकाई का स्थान क्या आएगा। घात को छोटा करेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे। तो आइए इसी पर आधारित हम इस प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 151, मैंने कहा कि एक इकाई स्थान इसका ज्ञात करना है, तो एक के ऊपर कोई भी घात रहे तो उसका इकाई स्थान कितना आता है, 1 ही आता है। यहां पर भी मैंने बताया कि 2 के ऊपर कोई भी घात रहे तो हम 4 से भाग देते हैं, उसको देखते हैं, घात को छोटी करते हैं, लेकिन ये तो 4 से कम है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने देखा कि 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कहा कि 4 की स्थिति 2 है, यदि इवन है, यदि सम आएगा तो 6 हो जाएगा, और यदि आड आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया। अब देखिए 4 कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 9 5 14 हो गया, और 14 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो 2 दहाई के स्थान पर है तो केवल 0 बचेगा, किसका उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आइए इसी पर आधारित हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि 5 के ऊपर कोई भी पावर हो तो उसका इकाई का जो अंक होगा वो 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। यहां पर मैंने लिखा 5। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 6 की स्थिति कोई भी हो तो उसका कितना आएगा, इकाई स्थान 6 ही आएगा। लेकिन मैंने कहा कि 2378 को याद करिए, यदि किसी संख्या में 2, 3, 7, 8 इकाई स्थान पर आते हैं तो उनके घात में हम 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 3 आ गया, 2, 2, 3, 7, 8 में 3 है ना, यहाँ पर 3 आ गया तो 3 यहां लिखेंगे 54। क्या लिखेंगे, 54 लिखेंगे। 3 से भाग देंगे, 4 से भाग देना ना, यहाँ पर 4 से भाग दिया, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 इकन्ना में 4 आएगा, यहाँ 1 बचा, फिर 4 को लाएंगे, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 12 आएगा। तो आया कितना, 2 आया। जो शेष आता है उसी को घात के रूप में यहाँ चढ़ा देते हैं। 3 का पावर कितना हुआ, 2 हुआ। अब आपका ये जो प्रश्न है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखिए 6 5 कितना, 11 आया, तो 1 को काट दीजिए। 3 त्रिका कितना होता है, 9 होता है। तो 9 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा ना। तो हमको इकाई स्थान चाहिए तो 1 को काटेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए यहां पर 127 टू द पावर 173 दिया है यहाँ पर, तो हमको 7 दिख रहा है, इसका मतलब है हमको 4 से भाग देना है। 1 7 3 में हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा तो कितना होगा, 16 होगा। 1 आया, फिर 3 बार लेके जाएंगे तो 4 और 3 कितना होता है, 4 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसका कितना आया, इसका शेषफल 1 आया। जब 1 आया, इसी शेषफल को 7 के ऊपर क्या करिए, बैठा दीजिए, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 7 इकन्ना में कितना आएगा, 7 आएगा। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखो, अब ये थोड़ा सा लंबा आ गया। यहाँ पर हमने कहा कि 2378 आपको याद कर लेना है, 2378 आपको याद कर लेना है। जरा देखिए ए इकाई स्थान पर कहीं पर है, हाँ भाई उसमें से 3 है ना। यहाँ पर देखिए 7 है लेकिन 6 नहीं है। मैंने बताया टेबल में कि आपको 5 और 6 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके ऊपर कोई भी घात लगी हो
उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 के ऊपर अगर 1000 है तो उसका इकाई स्थान 5 ही आएगा। 6 के ऊपर भी 1000 है तो उसका इकाई स्थान कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो देखिए इसका इकाई स्थान कितना आया, इसका 7 का देखो, 7 का देखो 71 है, यहाँ पर 71 पावर में है तो 4 से भाग देंगे तो 4 में एक बार जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे हम, फिर इसको लेके आएंगे तो 4 सत्ते कितना होगा? 28 होगा। तो इसका शेषफल कितना आया भाई? 3 आया। जब इसका शेषफल 3 आया तो 7 के ऊपर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। यहां मैंने बताया 6 के ऊपर कोई भी घात रहे तो उसका उत्तर कितना आता है? 6 ही आता है। अब यहाँ पर देखो 3 है, 3 है तो इसके घात में हमको क्या करना पड़ेगा? इसके घात में हमको क्या करना पड़ेगा भाई? 4 से भाग देना पड़ेगा ना। तो देखिए 4 एक बार जाएगा तो 2 आएगा, फिर 5 लेके आएंगे तो 4 छक्के कितना? 24। इसका शेषफल जरा आपको बताओ, शेषफल कितना आया? शेषफल 1 आया। तो जब शेषफल 1 आया तो 3 के ऊपर क्या करेंगे हम? 3 के ऊपर 1 लगा दिया। अब देखो 7 सत्ते 49, 7 गुणे 7 गुणे 7 इसको कर देंगे, ठीक है, इसको करेंगे, गुणे 6 किया, गुणे 3 किया। ये मैं आपको ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, फट से आंसर आ जाएगा। 7 सत्ते कितना हुआ भाई? 49 हुआ। तो आपको 49 को काट देना, 4 को काटना है। फिर 9 सत्ते कितना हुआ? 63 हुआ। आप 6 को काटेंगे, ठीक है, 6 त्रिक कितना हुआ? 18 हुआ। आप 1 को काटेंगे, अब 8 त्रिक कितना हुआ? 24 हुआ। आप किसको काटेंगे? 2 को काटेंगे। इसका मतलब ये हुआ दहाई स्थान पर जो भी आ रहा है उसको हमको काट देना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 4 आएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 57 ए दिया है, ठीक है। आपसे पूछा है 7 का क्या स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान पूछा भाई, 7 लिख दिया। इधर कितना अंक आपको दिखता है? 3, तो 3 जीरो बढ़ाओ। आप ये जान लीजिए स्थानीय मान जिसका पूछा जाएगा वो लिखेंगे, उसके आगे गिनेंगे कि कितना अंक है, 1 है कि है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। तो जितना रहेगा उतना जीरो बढ़ा दिया। इधर 3 है तो 3 बढ़ा दिया। ये है स्थानीय मान। स्थानीय मान में जीरो लिखना पड़ता है, ये जान लेना है हमें। अब जाति मान, 7 का जाति मान क्या है? 7 का जाति मान 7 होता है भाई। 7 का जाति मान क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। अब क्या पूछा? पूछा है अंतर। अंतर पूछा है तो माइनस करेंगे। अब इसको घटाओ, यहाँ पर कितना आया? 3 आया। यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये अगला प्रश्न है हमारा। अब मैंने आपको बताया कि 2378 हमको याद करना है, 2378 याद करना है। तो जरा देखें 95 पहले दिख रहा है, 95 में हम 4 से भाग देते, ठीक है। तो 4 दूना कितना? 8। कितना आया भाई? 1 बचेगा। यहां पर 15 3 बार जाएगा, कितना आएगा? 12 आएगा। फिर कितना आया? 3 आया। चलिए ठीक। अब यहां पे देखो 58 दिया है, इसमें भी क्या करेंगे हम? इसमें क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, सॉरी 4 से देना भाई। चार से भाग देंगे ना तो 1 बार जाएगा, 1 आया। यहां पर 18 लेके आएंगे, 4 चौको कितना? 16। कितना शेषफल आया? मैंने कहा कि भाग देके देख लेना है। आप भाग नहीं दोगे, यहीं पर भाग देना है। तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं, मैं यही भाग देके भी नहीं देता तो छोटा हो जाता बहुत ज्यादा।
अब देखिए मैंने कहा कि 7 आया है भाई, इसका कितना शेषफल आया, 3 आया, 3 लिख दिया। ये 3 आया यहाँ पर, तो इसका शेषफल कितना आया, 2। इसके ऊपर 2 बैठा दीजिए, 2 जो आएगा वही बैठाना है। अब देखो इसका 3 बार गुणा है, 7 सत्ते 49 और सत्ते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगाओ, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 नमक कितना, इसको काट देना क्योंकि हम इकाई स्थान ज्ञात कर रहे हैं। 9 सत्ते 63, 63 आया। 6 को काट दिया, दहाई स्थान को हमेशा काट देना है, -9। अब बताओ घटाने के बाद क्या आया, -6 आया। मैंने कहा कि जब आपके उत्तर में माइनस आता है तो आप तुरंत बिना सोचे समझे +10 लिख देंगे। प्लस क्या करेंगे, 10 लिख देंगे और 10 में से 6 को घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा भाई, 4 आएगा। तो 4 आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।